खबर है कि सरकारी ठेकों के एवज किकबैक्स और घपलों में साबिक वफाकी वजीर मुनस इलाही के खिलाफ नैब इंक्वायरी की रिपोर्ट डॉन न्यूज ने हासिल कर ली। नैब रिपोर्ट के मुताबिक मुनस इलाही करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस पाए गए हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं, जानेंगे डॉन न्यूज के नुमाइंदे राना बिलाल से। बिलाल, बताएगा इस रिपोर्ट में मजीद क्या इंकशाफात हुए हैं? जी देखिए, नैब हुकाम साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही, उनके साहबजादे मुनस इलाही और दीगर के खिलाफ ये इंक्वायरी कर रहा है, जिसमें मुनस की जो नैब इंक्वायरी रिपोर्ट है वो डॉन न्यूज ने हासिल की है, जिसमें ये बताया गया है कि मुनस इलाही करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस पाए गए हैं और परवेज इलाही के वज़ीर आला बनते ही मुनस इलाही के असासों में जो है वो इजाफा भी देखा गया। नैब रिपोर्ट के मुताबिक मुनस इलाही ने अपने फ्रंटमैन अजमत हयात और सोहेल असगर के जरिए ठेकों की मद में किकबैक्स लिए और जुलाई 2022 से उनके बैंक अकाउंट्स में मुल्की और गैर मुल्की भारी रकम जमा करवाई। साथ ही साथ नैब दस्तावेजात में यह भी बताया गया है कि मुनस इलाही ने जुलाई 2022 के बाद 72 मिलियन रुपए से 384 कनाल से जायद अराजी भी खरीदी और खरीदी गई ये अराजी जो है वो बज़ाहिर किकबैक्स और रिश्वत की रकम से बनाई गई है। मुनस इलाही ने अपने वालिद के चीफ मिनिस्टर के ओहदे का गलत इस्तेमाल किया है, ये भी नैब ने इंक्वायरी रिपोर्ट में कहा है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि मुनस इलाही ने गुजरात में पसंदीदा कॉन्ट्रैक्टर्स को ये ठेके दिलवाकर उनसे रिश्वत वसूल की, इसलिए मुनस इलाही करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस में और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस पाए गए हैं। तो ये नैब ने इंक्वायरी की है, जिसकी रिपोर्ट डॉन न्यूज ने हासिल की है, जिसमें सही नैब इंक्वायरी रिपोर्ट की तफसीलात बता रहे थे राना बिलाल। बहुत शुक्रिया आपका।